हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम क्या होते हैं, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि साइंस में दो तरीके के लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बताए गए हैं, तो आज उन्हीं को हम डीपली पढ़ेंगे, उनके कोसाइंस जानेंगे, उनके मेन जो प्रिंसिपल्स पर वो आधारित हैं वो समझेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, उसका जो लॉ है वो क्या इंडिकेट करता है इस पर्टिकुलर फिनोमिना फंडामेंटल्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इट इज स्टेट दैट द टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट, वो दो प्रिंसिपल्स क्या हैं, चलिए जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लाइट के रिफ्लेक्शन से भली भांति परिचित होंगे। आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही सिंपल एक फिनोमिना है लाइट का, जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट, मान लीजिए ये कोई चमकदार सतह है, हम कह सकते हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट इस चमकदार सतह पर आकर के फॉल होती है, यानी कि ये कोई रे ऑफ लाइट है जो कि किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप जानते हैं कि सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो वो कई सारी चमकदार सतह से टकरा करके और अपने ही पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसी फिनोमिना को हम थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं। मान लीजिए ये कोई चमकदार सतह है, आप प्लेन मिरर भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी चमकदार सतह से टकराती है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यह अपने ही पाथ पर या फिर अपने अपोजिट पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेज। देखिए यहां पर और क्या क्या चीजें होती हैं वो हम लॉ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये कोई रे ऑफ लाइट है जो कि इस डायरेक्शन से आई और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी सरफेस के पर्टिकुलर पॉइंट पर फॉल हुई, और यहां से जस्ट इस बिंदु से आप देख पा रहे होंगे, जस्ट इस वाले पॉइंट से ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गए। यानी कि यहां पर ये एरो शो कर रहा है कि ये इंसिडेंस रे ऑफ लाइट, इंसिडेंस रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन से इस पॉइंट पर फॉल हुई और इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस वाली रे को हम क्या कह सकते हैं? इस वाली रे को हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यू कैन से रिफ्लेक्टेड रे। स्टूडेंट्स, अब इसी डायग्राम को हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि इसका फर्स्ट लॉ क्या होता है एंड देन सेकंड लॉ क्या होता है। ये मैंने जस्ट आपको जनरल थिंग्स बताई हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज,
state that the, देखिए अब यहां पर फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको क्या बताया था, मैंने सबसे पहले डेफिनेशन में इसकी बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब देखिए आप समझेंगे, रे ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, यानी कि ये जो इस डायरेक्शन से रे आ रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फॉल हो रही है और देन ये यहां पर इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ध्यान देने की जरूरत है, ये जो यहां से इस डायरेक्शन से रे आ रही है, इस रे के बीच में एंड देन इस रे के बीच में एक गैप होगा, एक छोटा सा हम गैप नहीं कह सकते, एंगल कह सकते हैं, एंगल होगा। वो एंगल क्या होगा, किसके बीच में होगा, देखिए यहां पर एक नॉर्मल है और आप किसी भी सरफेस के ऊपर जब कोई भी लाइट फॉल होती है तो वहां पर ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल होता है, एंड देन ये वाला जो सरफेस है इसको हम प्लेन कहते हैं, आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, ये प्लेन होता है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस कहते हैं इसको हम, मैं पूरा लिख देता हूं, यानी कि सरफेस के ऊपर एक ऐसा वर्टिकली ऑब्जेक्ट या फिर वर्टिकली एक लाइन जो कि इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, इसको हम कहते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। अब देखिए ये इंसिडेंस रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के जस्ट सेंटर में, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये जो 90 डिग्री वाला है पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये दोनों रे आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ध्यान देने की जरूरत है, इस नॉर्मल से इंसिडेंस रे के बीच में जो ये गैप आ रहा है इसको हम एंगल बोलेंगे, और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल कहलाएगा आपका इंसिडेंस एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम लिख सकते हैं इसको कैपिटल सॉरी स्मॉल आई से, इंसिडेंस एंगल को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दोनों एंगल हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों ही इक्वल बताए गए हैं लॉ के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये एंगल क्या होंगे, ये ऑलवेज इक्वल होंगे, ऐसा लॉ कहता है, ऐसा हम नहीं बोलते, ऐसा लॉ कहता है। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि यहां पर इंसिडेंस रे जो आ रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच में इक्वल गैप है, इक्वल गैप को आप इक्वल एंगल भी कह सकते हैं। तो यही जो इसका फर्स्ट लॉ था ये कहता है, तो इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं हम इसके दूसरे लॉ की तरफ, तो उससे पहले आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं इसके दूसरे लॉ की तरफ। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, the second law of reflection of light is state that, देखिए सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि the
इंसिडेंस रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे कॉमा द इंसिडेंस रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। इसके बारे में अभी मैंने जो यहां पर एक डायग्राम बनाया था फर्स्ट लॉ में, उसमें आपको मैंने ये पॉइंट्स इंडिकेट किए थे, बताए थे इसके बारे में कि मतलब इंसिडेंस रे कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, एंड देन यहाँ पर नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है और प्लेन क्या होता है। तो अभी मैं फिर से एक बार ये चीज़ें रिपीट कर दूंगा डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज ऑल lie in the same plane, in the same plane। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से इसको डिक्टेट कर देता हूं ताकि और अच्छे से आपको समझ आ जाए। द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज स्टेट दैट द इंसिडेंस रे this is the incidence ray, this is the reflected ray, and this is the normal to the surface, and this is the plane। plane means यानी कि प्लेन इज ऑल्सो नोन एज सरफेस। सरफेस देखिए कोई भी हो सकता है, चमकदार सतह होनी चाहिए, बस चमकदार सरफेस होना चाहिए। कोई प्लेन मिरर भी हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार का कोई चमकदार धातु सतह है किसी प्रकार की, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होती हो। तो यहाँ पर देखते हैं, कहाँ थे हम, यहाँ इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस इज ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। स्टूडेंट, इसका क्या मतलब होता है? देखिए इंसिडेंस रे, मैं यहाँ पर फिर से नेमिंग दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये है इंसिडेंस रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम किस से डिनोट करते हैं? इसका जो एंगल होता है, इसका एंगल होता है एंगल ऑफ reflection, this is the angle of incidence and this is the angle of reflection, this is the normal to the surface and this is the plane surface, this is the plane surface। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल टू द सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे एंड द प्लेन। आप देख पा रहे होंगे कि सभी क्या हैं, एक ही प्लेन के ऊपर फॉल हो रहे हैं, यानी कि एक ही प्लेन पर आकर मिलते हैं। तो इस लॉ का यही मतलब है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस इज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन है, देख पा रहे होंगे आप, एक ही प्लेन है जिसके ऊपर आकर के सारे फॉल हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं, हमने दो लॉ के ऊपर बात की है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप ये दोनों लॉ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि ये आपके एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बातें बताई हैं, आप इसका बेहतर ढंग से यूज़ कर पाएंगे।